हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के चैप्टर 3 दो चर वाले रेखीय समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने बहुपद पढ़ा था, आज पढ़ेंगे दो चर वाले रेखीय समीकरण। इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे ना, वो पहले ये फॉर्मूला देखेंगे। देखो, दो चर वाले जिसमें दो चर हो, एक एक्स और दूसरा वाई, उसे बोलते दो चर वाली। अगर एक एक्स ही रहता ना, उसे बोलते एक चर वाले रेखीय समीकरण। इसमें दो समीकरण होते, a1 एक्स v1 y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0। इनमें तीन तीन कंडीशन बनती है, एक दो तीन। तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आएगा, 10th में 100% आएगा। देखो, जब a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, अगर ये दोनों मान बराबर नहीं हो, तब रेखा ही क्या होगी? प्रतिच्छेदी। यानी रेखा ही क्या करेगी? आपस में काटेगी, एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिच्छेद। अगर जब प्रतिच्छेद करेगी ना, तो क्या होगा? एक हल निकलेगा। उस हल को क्या बोलेंगे हम? अद्वितीय हल। और जब हल निकलेगा ना, तब उस हल को क्या बोलते हैं? संगत हल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संगत हल। ऐसे हम क्या करें? अगर a1 a2 b1 b2 c1 c2 अगर तीनों बराबर हो ना, तो रेखा क्या होगी? समपाती। रेखा क्या होगी? समपाती। समपाती मतलब एक रेखा उससे के ऊपर क्या होगी? दूसरी रेखा। इसे बोलते हैं रेखा समपाती। समपाती में अनेक हल होंगे। अनेक हल यानी कि जब ये रेखा इसके ऊपर जा रही है, तो पता नहीं कितने हल होंगे। जहां तक जाएगी रेखा, वहां तक इसके क्या होंगे? हल होंगे। इसका जब हल होंगे ना, तब क्या होगा? उसका हल क्या होगा? संगत हल होंगे। तीसरी कंडीशन है a1 a2 b1 b2 तो इक्वल हो, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 c2। अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे ना, तब रेखा क्या होगी? समांतर। और हल क्या होंगे? कोई हल नहीं। समांतर मतलब ये पहली रेखा और तो दूसरी रेखा क्या करेगी? इसे जाएगी, उसे बोलते हैं रेखा समांतर। अगर जब हल नहीं होगा ना, तब क्या होगा? असंगत हल होगा। और हल होंगे ना, तब क्या होंगे? संगत हल होंगे। अब देखो, क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है x, यहाँ क्या होगा? a1 क्या है? 1, a2 कितना है? देखो, a1 कितना है? a2 नॉट इक्वल टू v1 b2 c1 c2। अब देखेंगे, a1 कितना है? 1, a2 कितना है? 2 बराबर, b1 कितना है? 1, b2 कितना है? 2 बराबर, यहाँ 10 है, ये कितना है? 5, इधर कितना है? 10। देखो, 1/2, 1/2, 5 बन जा 5 2, 1/2। अगर तीनों बराबर आ रहे हैं ना, कौन सी कंडीशन है ये? सेकंड वाली। तो जब रेखा जब तीनों बराबर आ जाए ना, तब क्या होंगी? रेखा समपाती होगी। तो इसका क्या होंगे? रेखा समपाती। और हल पूछे तो क्या होंगे? अनेक हल। ये दो आंसर होंगे। रेखा पूछेगा तो रेखा समपाती होगी, हल पूछेगा तो अनेक हल होंगे। ऐसे सेकंड क्वेश्चन करते हैं। वही रूल, a1 a2 b1 b2 c1 c2। 5/7 माइनस का 4/6 8/9। देखो, 5/7 4/6 बराबर नहीं है ना, यानी कि a1 a2 नॉट इक्वल टू v1 b2। ये कंडीशन बन रही है। और ये कंडीशन कौन सी है? ये फर्स्ट वाली, a1 a2 नॉट इक्वल टू v1 v2। तो रेखा क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी? प्रतिच्छेद। तो रेखा क्या करेगी? रेखा ये प्रतिच्छेद करेगी। और हल पूछेगा तो क्या होगा? इसका अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। ये ध्यान। ऐसे क्या क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे वही रूल, 6/2 माइनस 3 माइनस का 1 और 10/9। देखो, 6/2 क्या यानी 3, माइनस माइनस क्या तो 3, नॉट इक्वल टू 10/9। अब कौन सी कंडीशन है? इक्वल नहीं है, v1 v2 नॉट इक्वल टू c1 c2। अगर ये कंडीशन इक्वल नहीं है, यानी तीसरी कंडीशन, तो तीसरी कंडीशन रेखा क्या होगी? समांतर। और हल क्या होगा? कोई हल नहीं। इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। अगर हल निकलेंगे ना, तो हल क्या होगा? संगत हल। अगर हल नहीं निकले ना, तब क्या होगा? असंगत हल। ये ध्यान रखना। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा यहां से, ये ध्यान रखना। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। पता नहीं पक्का मार कर या कच्चा है।
देखो एक क्वेश्चन है, 5 पेंसिल 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है और बोला 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46 है। ये बोला 5 पेंसिल और तथा 7 कलमों का मूल्य 50। वो बोला 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें माना पेंसिल का मूल्य x तथा कलम का मूल्य y। तो रख दो 5x प्लस का 7y बराबर क्या हो जाएगा 50। 7x प्लस का 5y बराबर क्या हो जाएगा 46। ये दो समीकरण बन गए ना। बस इसी में पूछा हमें समीकरण बनाइए, तो ये समीकरण है। देखो अगला वाला क्वेश्चन, आप एक हिंदी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नॉर्मली आपको दो संख्या देगा, दो नाम देगा, कोई भी यहाँ और चेंज हो जाए कुछ भी, उनमें से एक को x मानेंगे एक को y मानेंगे, उसके अनुसार समीकरण बन जाएंगे। और समीकरण बनते ही हमें यहाँ जब ये हिंदी का क्वेश्चन आएगा तो आपको समीकरण ही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। देखो अब पढ़ते प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। दो विधि होती है, एक तो प्रतिस्थापन विधि और एक होती है विलोपन विधि। दोनों में से आपको ये नहीं बोलेगा कि प्रतिस्थापन विधि से करना है या विलोपन विधि से। दोनों में एक विधि जो आपको उपयुक्त लगे, जो अच्छी लगी, उसी से करना है। देखो क्वेश्चन आपके पास, नॉर्मली क्वेश्चन लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। ये ध्यान रखना कि प्रतिस्थापन विधि में आपको वो समीकरण लेना है जो आपको इजी लगे। इनमें कोई भी ले सकते हो आप ऐसे, लेकिन इजी जो लगेगा ना वो लेना है आपको। तो इजी में कौन सा? इसमें x माइनस वाई बराबर 4। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का प्रतिस्थापन करने पर, जिस संख्या का प्रतिस्थापन करेंगे ना, x को रखना है, बाकी संख्या को क्या करेंगे y बराबर के उस तरह भेजेंगे। तो क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर क्या होगा 4। ये उधर भेज देंगे ना, x बराबर 4 प्लस का y। ये आ गया समीकरण 3। अगर ये समीकरण हमें मान निकालना है ना, तो क्या करेंगे, ये समीकरण है, ये जो समीकरण लिए है ना उसमें नहीं रखना। जो समीकरण नहीं है ना, दे रखा है ना 1 वाला, उसमें रखेंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, देखो समीकरण क्या है, x प्लस का y बराबर कितना है 14। तो y x का मान रखेंगे तो क्या होगा, 4 प्लस का y इक्वल टू कितना हो गया 14। ठीक है ना, y 2y, 4 प्लस का 2y बराबर 14। 4 को इधर भेजेंगे ना, 2y बराबर 14 माइनस का 4। तो क्या हो जाएगा, 2 y बराबर 10, y बराबर 10/2, यानी y का मान कितना गया हमारे पास 5। अब जो y का मान आ गया ना, अब किस में रखेंगे हम, ये 3 नंबर समीकरण, जिससे x का मान आ जाएगा। तो x का मान समीकरण 3 में x का मान रखने, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 4 प्लस का y, x बराबर 4 प्लस का 5, कितना आ जाएगा, x बराबर 9। ये आ गया हमारे पास। ठीक है ना। देखो ये प्रतिस्थापन विधि, इसमें कोई नहीं, आपको इजी लेना है, कोई भी इजी जो लगे ना उस समीकरण लेना है। उसमें किसी को भी आप प्रतिस्थापन करें, चाहे x को करो चाहे y को करो, दोनों में एक को करना है।
तो जो मान आएगा ना, वो जो समीकरण लिए ना उसके अलावा जो समीकरण बचा है, या एक हो चाहे दो हो, उसमें रखेंगे बस, ये ध्यान रखना। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन है 3x माइनस का y बराबर, गीलो कर लिए 3। दूसरा समीकरण है समीकरण 1, 9x माइनस का 3y बराबर 9। ये देखो समीकरण 2, वही रूल, जो इजी लगे ना वो लेना है। इजी कौन सा है? फर्स्ट वाला। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का प्रतिस्थापन करने, y का प्रतिस्थापन करने पर जो लगे ना, तो देखो 3x माइनस का y बराबर 3, y को इधर भेज देंगे और 3 को इधर ले आएंगे, तो क्या होगा, y बराबर क्या होगा, 3x प्लस का 3। ये हो गया ना भाई, 3 को इधर लिया है, y माइनस का उधर गया तो प्लस का। अब देखो इसको दे दे समीकरण 3। ये क्या करेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, देखो समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस का 3y बराबर 9। 9x माइनस 3 क्या आएगा, 3x प्लस का 3 बराबर 9। देखो 9x माइनस 3 दिया, 9x प्लस का 9 बराबर 0। देखो 9 से 9 गया, तो ये समीकरण में x और y का मान नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इसमें कोई नहीं, इसका मतलब ये रेखा ही क्या होगी, समांतर होगी। देखो देखे 3/9 माइनस का 1/3 माइनस का, और 3/9। देखो 1/3 माइनस से माइनस का, तो 1/3 1/3 हल तो होना चाहिए इसका। देखो आगे x का मान क्या आ गया, 0। x यहाँ x है ही नहीं, इसका हल नहीं निकलेगा। देखो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये नहीं है। देखो इसमें x और y का मान नहीं आएगा, आगे देखते हैं। विलोपन विधि देखते हैं, प्रतिस्थापन विधि की बात होती है, विलोपन विधि। विलोपन विधि देखो, एक मिनट रुकना। अब देखो विलोपन विधि, देखो x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस का 3y बराबर 4, समीकरण 1 समीकरण 2। अब इसमें क्या करते हैं कि इनमें एक या तो x को बराबर करेंगे या y को, यानी एक चर को क्या करेंगे, बराबर। देखो यहाँ 2 है ना, या तो 2 इसको करेंगे x को, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, देखो समीकरण 2 गुणा x प्लस का y बराबर 5, 2x प्लस का 2y 5 दूनी 10, ये आ गया समीकरण 3। अब समीकरण 3 को समीकरण 2 में घटाने पर क्या करेंगे, समीकरण, देखो घटाने का मतलब ये है, जब जो वेरिएबल या जो चर बराबर किए ना उनका समान चिन्ह होगा ना, तब तो क्या होंगे, घटेंगे। अगर चिन्ह अलग अलग होंगे ना, तब क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो यहाँ x का मान प्लस है, यहाँ भी क्या है प्लस, तो क्या होंगे, घटेंगे। समीकरण 3 में समीकरण 2 घटाने पर, देखो समीकरण 3 क्या है, 2x प्लस का 2y बराबर 10। समीकरण 2 कितना है, 2x माइनस का 3y
बराबर 4। देखो घटाने का मतलब इनका चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का। ये कट गया, दो दो और तीन दो, देखो ये प्लस का है, 3 और 2 5 भाई, 10 में से 4 गया तो कितना बचा 6, तो y का मान कितना आ जाएगा 6/5। देखो आगे देखो, x का मान निकालेंगे समीकरण, देखो x का मान निकालने के लिए किसी भी समीकरण रख देंगे, इजी ये लग रहा है ना 1 वाला, तो इजी वाला करेंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर देखो समीकरण ये क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, y का मान कितना है 6/5 है ना, प्लस बराबर 5, उधर भेजेंगे x बराबर क्या आएगा 5 माइनस 6/5, पचम देखो 5 5 जा 25, यानी पचम 25 माइनस 6/5, 25 में 6 गया तो 19, x का क्या मान आएगा 19/5, यहाँ x का मान क्या आएगा 19/5, यहाँ y का आ गया, ये x का आ गया। इनमें कुछ नहीं है, देखो इनमें एक वेरिएबल बराबर करनी, एक चर गया तो x को करेंगे, अगर y को करना तो y कितना है 3 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते 3 से, तो ये पूरा समीकरण किससे मल्टीप्लाई होता 3 से। ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर 0, समीकरण एक। दूसरा है 9x, ये दे रहा है 2y प्लस का 7, इसको इस तरफ लेके आएंगे 9x है ना माइनस का 2y माइनस का 7 बराबर 0, ये समीकरण 2। इसको ऐसे चेंज कर सकते, देखो आगे ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस का 5y, इस 4 को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको देखेंगे तो 9x माइनस का 2y बराबर 7। अब देखो मेरी बात, यहाँ 9 है और यहाँ क्या है x 3 है, तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 9 बना सकते हैं, 9 बनाने के लिए क्या करूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या है समीकरण a को 3 से गुणा करने पर, देखो देखो 3 गुणा 3x माइनस का 5y बराबर 4, 3 तिया 9, 5 ती 15, 4 ती 12, समीकरण 3। वही यहाँ भी 9 प्लस का, वहां भी 9 प्लस का, तो समीकरण 3 में समीकरण 2 घटाने पर देखो क्या हो, 9x माइनस का 15y बराबर 12, 9x माइनस का 2y बराबर 7, प्लस का क्या होगा माइनस, माइनस का क्या होगा प्लस, प्लस का क्या होगा माइनस, ये कट गया, 15 में से 2 गया तो कितना होता है माइनस का, ये प्लस का, तो ये माइनस का 13y, 12 में 7 गया तो कितना बचा 5, तो y का मान क्या होगा, देखो इधर देखो माइनस का 13y बराबर 5, y बराबर क्या होगा 5/13, ये चिन्ह किधर चला जाएगा इधर, ये आ गया। अब देखेंगे x का मान, x का मान या किसी भी समीकरण रख लो, इसमें रखते हैं समीकरण 2 में x का मान y का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है 9x माइनस का 2y बराबर 7, तो 9x माइनस का 2 गुणा कितना है माइनस का 5/13 बराबर 7, देखो 9x माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10/13 बराबर 7, उधर जाएगा तो माइनस में, 9x बराबर 7 माइनस का 10/13, देखो करो 9x बराबर 13 7 7 21, 7 एकम
7 2 9, 91 माइनस का 10/13, 9 भाग गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, x बराबर क्या 91 में 10 किया तो 81/13 गुणा 9, नाम नाम है 81, तो क्या आएगा 9/13। तो x का मान क्या आएगा, x का मान क्या आएगा, इधर देखो 9/13, ठीक है ना। ऐसे विलोपन विधि है, विलोपन विधि में एक चर को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे, फिर बराबर करने के बाद इसका क्या करेंगे, मान निकालेंगे। देखो मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को घटाएंगे, अगर सेम चिन्ह है तो घटाएंगे, अगर चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ेंगे, y का मान आ जाएगा, y के मान से आगे आ जाएगा x का मान। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में आपको पूछेगा, वो देखो देखो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ही नहीं दे रखा वो। देखो कोई क्वेश्चन है, x प्लस का 5 के बराबर 5, समीकरण 1। दूसरा दे रखा है 2x माइनस का 3y बराबर क्या दे दिया 4, समीकरण 2। अगर इसमें ये बोले समीकरणों की प्रकृति क्या है, अद्वितीय हल है, तो के का ऐसा मान बताइए जिसमें इसका हल क्या होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। तो अद्वितीय होने की शर्त क्या होती है, पहले वो देखेंगे, a1 a2 नॉट इक्वल टू v1 v2, ये ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, a का मान कितना है, a1 का 1, a2 का कितना है 2, v1 का मान कितना है 5, इसे आएगा के वाई, क्या आएगा के, और b2 का मान कितना आएगा माइनस का 3। अब ये मान रख देंगे, a1 कितना है 1 और 2, के और माइनस का 3, तो क्या आएगा माइनस का 3/2, इधर क्या हो जाएगा के का मान क्या आ जाएगा माइनस का 3/2। अगर हम के का मान -3/2 रखेंगे ना, तो इसमें इसका हल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा। आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो हम आपके लिए शॉर्ट तरीके से एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। कल हम पढ़ेंगे 4 वाला चैप्टर यानी द्विघात समीकरण। आप लाइक करा करो और शेयर किया करो। धन्यवाद।